तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम जैसा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में आपको बताए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो जिसका वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता था। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 3 होगा, यानी कि डिग्री 3 होगा, उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म देखा जाए कि क्या इसका जनरल फॉर्म होगा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो और कोई टर्म हो या ना हो, एक टर्म तो डेफिनेटली होना चाहिए, और वो टर्म होना चाहिए किसका, तो x टू दी पावर 3 का। यानी कि एक टर्म तो फिक्स है कि x टू दी पावर 3 वाला कोई ना कोई होगा। हम लोग फिर पढ़े थे कि जो पावर होता है वेरिएबल्स का हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, और ऐसे भी चूंकि हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो अब इससे तो कम ही पावर रहेगा वेरिएबल का, इससे ज्यादा पावर तो इस पॉलिनोमियल में हो नहीं सकता है, क्योंकि वो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि x टू दी पावर 2 वाला कोई टर्म हो, इसके बाद हो सकता है x टू दी पावर 1 वाला टर्म हो, 1 तो लिखते नहीं है, या हो सकता है कि एक ऐसा टर्म हो जो बिना x वाला हो, यानी कि x टू दी पावर 0 वाला, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो ऐसा 4 टर्म हो सकता था। और एक्स क्यूब के आगे ऐसा भी तो नहीं है कि कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, जरूर इसके आगे कोई नंबर लगा हुआ हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 लाख कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट हो सकता है, एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट हो सकता है। तो हम लोग नंबर को जनरली डिनोट करने के लिए ए बी सी डी लेटर्स का यूज करते थे। सो ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। वी टूक 4 लेटर्स, हम लोग 4 लेटर ले लिए जिससे हम डिनोट कर सके नंबर को। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म बना वो बन गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका मतलब हुआ कि एक टर्म होना चाहिए एक्स क्यूब वाला, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। क्या चारों टर्म रहना जरूरी है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए? तो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बस यही है कि यहाँ पर a का वैल्यू बस 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर b का वैल्यू 0 हो जाए, c का वैल्यू 0 हो जाए, d का वैल्यू 0 हो जाए तो चलेगा। a का वैल्यू क्यों नहीं 0 होना चाहिए? बिकॉज कि जो a है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वेरिएबल था वो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है एक्स क्यूब, और उसका कोफिशिएंट है ए। अगर ए का वैल्यू कभी 0 हो गया तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स क्यूब वाला टर्म तो रह ही नहीं जाएगा, तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा कैसे? यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं 0 होना चाहिए, बी सी डी का वैल्यू 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जनरल फॉर्म किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, तो वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब हुआ कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी कहलाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट सी कहलाएगा, और कांस्टेंट टर्म डी कहलाएगा। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा नहीं था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए जो होता था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, बी एक्स का कोफिशिएंट होता था, और सी कांस्टेंट टर्म होता था, क्योंकि वहां पर 3 ही टर्म मैक्सिमम हो सकते थे। बट यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स 4 हैं। तो यहाँ पर a जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहला रहा है, पहले वाले टर्म का, पहले वाले वेरिएबल टर्म का। एक्स स्क्वायर दूसरे वाले वेरिएबल टर्म b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म को c कहते थे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म d है। कांस्टेंट टर्म का शॉर्ट फॉर्म c नहीं था,
ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कांस्टेंट टर्म सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको सी से डिनोट करते थे, नहीं, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म डी बन गया। टी हो गया इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमको जानना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हम लोग पढ़े हैं जी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, यानी कि जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है, उतना ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी होगा। मतलब कि उतना ही ठो एक्स का आंसर आएगा। इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज हैं 3, यानी कि एक्स के 3 आंसर पॉसिबल हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में एक्स के 2 आंसर आते थे जिसको हम लोग अल्फा और बीटा बोल रहे थे, इन द सेम वे यहाँ पर एक्स के 3 आंसर आ सकते हैं। एक को बोलते थे हम लोग अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, ये दो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ लिए हैं। तीसरा जो है उसको पढ़ा जाता है गामा। The third one is the gamma, GAMMA. So this is alpha, beta and gamma. मैक्सिमम जो है यह 3 जीरोज पॉसिबल हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के। x का पहला वैल्यू जो है वो अल्फा के नाम से जाना जाएगा, x का दूसरा वैल्यू जो है वो बीटा के नाम से जाना जाएगा, और x का तीसरा वैल्यू जो है वो गामा कहलाएगा। यानी कि x के टोटल 3 वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू हम लोग x के बराबर ही पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो एक वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा। x ही का एक और वैल्यू कितना लिख सकते हैं, तो x का ही एक और वैल्यू लिख सकते हैं बीटा, और x का ही एक और वैल्यू लिख सकते हैं, x का एक और वैल्यू लिख सकते हैं गामा। मैक्सिमम जो पॉसिबल हैं वो टोटल 3 पॉसिबल हैं इसके जीरोज। अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं, इधर है प्लस अल्फा, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा, तो हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस गामा इक्वल्स टू 0। यह भी एक x माइनस अल्फा भी एक पॉलिनोमियल बन गया। कैसा पॉलिनोमियल, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, डिग्री इसका 1 है, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। x माइनस बीटा भी एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और x माइनस गामा भी एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि हम लोग को 3 ठो लीनियर पॉलिनोमियल मिला। तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि तीनों का हाईएस्ट पावर 1 है। अब x माइनस अल्फा भी जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। यह एक फैक्टर बन गया। x माइनस बीटा भी फैक्टर बन गया, और x माइनस गामा भी एक फैक्टर बन गया इसका। मतलब कि अगर हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को पता है कि अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लीकेशन होने पर। तो यहाँ पर तो बेस तो सेम हो जाएगा, और जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। किसका किसका पावर ऐड होगा, तो x माइनस अल्फा में x का पावर 1 है, x माइनस बीटा में भी x का पावर 1 है, x माइनस गामा में भी x का पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो x टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 x टू द पावर हो जाएगा 3। यानी कि यह भी फॉर्म बन जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो अगर हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं कि ऑन मल्टीप्लाई करने पर, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर जी, तो x माइनस अल्फा को, कॉमा x माइनस बीटा को, एंड x माइनस गामा को। अगर हम इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, once again we will get another क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा अगर हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो।
तो मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टर्म को। मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस गामा। आगे कोई दो को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आगे हम लोग एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट गिव्स एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इक्वल्स टू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का। अभी भी बाकी है कौन मल्टीप्लाई करना, तो एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा अभी भी बाकी है। आगे करते हैं मल्टीप्लाई। सो अब एक्स से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस गामा से कर लेंगे। सो एक्स से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो हो गया एक्स टू द पावर 3 एक्स क्यूब, माइनस अल्फा एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और प्लस अल्फा बीटा में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर में माइनस गामा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा एक्स में माइनस गामा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इक्वल्स टू प्लस अल्फा गामा एक्स, तो इक्वल्स टू अल्फा गामा एक्स, माइनस बीटा एक्स में माइनस गामा से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, और प्लस अल्फा बीटा में माइनस गामा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो टोटल 4 तरह के टर्म हमको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टर्म, 4 टर्म नहीं 4 टाइप के टर्म दिख रहे हैं हमको। कौन कौन? एक टर्म है एक्स क्यूब वाला, एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, ऐसा एक्स स्क्वायर वाला टोटल 3 टर्म है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। फिर 3 टर्म है एक्स वाला, अल्फा बीटा एक्स, अल्फा गामा एक्स और बीटा गामा एक्स। और चौथा टर्म है जो बिना एक्स वाला है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम सबको बस अरेंज कर ले रहे हैं एक साथ, यानी कि इक्वल्स टू में लिख रहे हैं, हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अभी हम एक्स स्क्वायर वाले तीनों टर्म को एक साथ लिख लिए। इसके बाद एक्स वाले टर्म को लिख रहे हैं, तो एक्स वाला टर्म है प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स। 3 टर्म है एक्स वाला, और इसके अलावा एक टर्म है जो बिना एक्स वाला है, एंड दैट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब हम चाहें तो कर सकते हैं कॉमन। अब कॉमन कर ही लेते हैं, तो कॉमन जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, तो अकेला टर्म है जी, एक्स क्यूब के जैसा तो कोई और है नहीं टर्म इसमें, तो एक अकेला टर्म हो गया एक्स क्यूब, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन हो जाएगा, तो इन तीनों में कॉमन है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो हो गया माइनस, और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर चूंकि वेरिएबल है तो इसको कॉमन करके ब्रैकेट के बाद में लिखेंगे, बात वही रहेगा सेम।
तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से बच गया, माइनस के बाद तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट दे रहे हैं तो यहाँ से बच गया अल्फा, माइनस के बाद फिर ही आ रहा है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस में बीटा और प्लस में गामा, तीनों का साइन चेंज हो गया चूंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं। और साथ ही साथ और क्या कॉमन किए हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किए हैं। हम ये एक्स स्क्वायर को यहाँ आगे भी लिख सकते थे, लेकिन वेरिएबल्स को जनरली पीछे लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म से, इसलिए हम इसको बाद में लिख रहे हैं। बात वही होगा, आगे भी लिखते हैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर तो भी मल्टीप्लाई में रहता, और बाद में भी लिखे एक्स स्क्वायर तो भी मल्टीप्लाई में है। तो हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक्स वाले टर्म को करते हैं कॉमन, तो एक्स वाला टर्म अगर कॉमन कीजिएगा, तीनों टर्म है प्लस में, प्लस के बाद तो टेंशन होता नहीं है साइन चेंज करने का, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स कॉमन कीजिएगा तो बचेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ से बच गया बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ से बच गया अल्फा इंटू गामा, कब, जब कॉमन किए हैं एक्स। और लास्टली एक टर्म बच गया माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो वी गॉट अ फॉर्मूला, एक हमको फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया, टी फॉर्मूला मिल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ द all three zeros अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर गिवन। मतलब ही हुआ कि कभी अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज अल्फा बीटा और गामा आपको गिवन हो, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कीजिएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला मिल गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। कब, जब तीनों जीरोज हमको पता हो तब हम लोग इस फॉर्मूला से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, तो इसमें एक ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, तो एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक में ऐसा देखे थे कि हम लोग एक कांस्टेंट टर्म अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, तो के से, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट कितना है, तो के है, के कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट जी, k मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, द रिजल्ट विल बी के एक्स क्यूब माइनस k मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर k से मल्टीप्लाई होगा x वाले टर्म में, तो हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और फिर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में, तो हो जाएगा माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जो है अगर हम टर्म्स को इक्वेट करें, चूंकि यहाँ पर भी हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो टर्म्स मिला है वो टर्म्स मिला है किसका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 4 टर्म मिला। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमको पता था, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी 4 तरह के टर्म हैं, और यहाँ पर भी जनरल फॉर्म में भी 4 तरह के टर्म हैं। यहाँ पर जनरल फॉर्म में देखिए एक टर्म है ए एक्स क्यूब, यहाँ पर है के एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाला दोनों में टर्म हुआ ना।
यहाँ पर है बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाला दोनों में। फिर है यहाँ पर सी एक्स और यहाँ पर है प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, एक्स वाला टर्म दोनों में है। और लास्टली एक टर्म ऐसा है माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो बिना एक्स वाला है। यहाँ पर भी बिना एक्स वाला टर्म है डी। यानी कि इसके जनरल फॉर्म में भी 4 टर्म है और यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं इसमें भी 4 टर्म है। अगर हम लोग इक्वेट कर दें दोनों को तब क्या रिजल्ट मिलेगा? तो यहाँ से जो जनरल फॉर्म है उस वाले में वेरिएबल्स के अलावा यानी कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के अलावा क्या है? तो ए बी सी डी है, यानी कि उसका कोफिशिएंट है। और इसमें क्या है? एक्स क्यूब के अलावा एक्स स्क्वायर एक्स और यानी कि वेरिएबल्स के अलावा इस वाले में क्या है? तो अल्फा बीटा और गामा है, यानी कि जीरोज हैं। तो इस तरीके से अगर हम इक्वेट करेंगे तो कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। और वही तो इस एक्सरसाइज में वेरीफाई करना सीखना है। तो हम लोग फॉर्मूला 3 डिराइव कर लेंगे इससे। यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इक्वेट कर रहे हैं। ऑन इक्वेटिंग द टर्म्स, टर्म्स को इक्वेट करने पर, अब जरा इक्वेट करते हैं टर्म्स को। टर्म्स को अगर इक्वेट किया जाए तब क्या रिजल्ट मिलेगा जरा देखिएगा। यहां से था ए एक्स क्यूब और यहां से है के एक्स क्यूब, यानी कि हम लोग इक्वेट किसको करेंगे? तो के एक्स क्यूब को इक्वेट करेंगे ए एक्स क्यूब के साथ। तो लिखेंगे के एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, यानी कि के का वैल्यू इधर है एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा आरएचएस में तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसल, यानी कि हमको रिजल्ट मिला कि के का वैल्यू होगा ए। जब हम लोग इक्वेट किए पहला टर्म को, दूसरा टर्म कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे एंड और क्या इक्वेट करना है? तो इस वाले टर्म को इक्वेट करना है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इक्वेट करना है बी एक्स स्क्वायर से, क्योंकि वो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो अब जरा इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा, इधर है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के को ब्रैकेट में डाल दिए हैं क्योंकि है तो इंटू में ही ना इन सब के साथ, तो इक्वल्स टू में हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर से आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हो गया कैंसल। तो बच गया कितना? तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बचा बी। इधर के किस चीज में है? तो इधर है के इंटू में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ ही माइनस में मत समझिएगा इसको, इन दोनों का साइन है बीच में मल्टीप्लाई का। तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो चला जाएगा डिवाइड में माइनस सहित, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा बी बाय, उधर से आया डिवाइड में कौन? तो माइनस के, माइनस के। अब हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी माइनस का साइन सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं हम लोग, यानी कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर में तो अपने आप ही चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल्स टू माइनस चला गया ऊपर न्यूमरेटर में बाय के का वैल्यू तो हम लोग जस्ट अभी ऊपर डिराइव किए हैं कि के का वैल्यू कितना है, तो के का वैल्यू बराबर है ए के बराबर। तो यानी कि हम के जगह कितना लिख सकते हैं, तो के जगह लिख सकते हैं ए। यानी कि हमको एक फॉर्मूला मिल गया, फिर से किसका फॉर्मूला मिला, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला मिल गया। कितना फॉर्मूला मिला, तो माइनस बी बाई ए। यानी कि अगर इसी को लैंग्वेज में हम बोले तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा तो जीरोज था इसका, और जीरोज को हम लोग प्लस किए हैं, मतलब उसका सम निकाले हैं। यानी कि फिर से ही फॉर्मूला मिला किसका, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मिला। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मिला कितना, तो माइनस बी बाई ए। इसको और इलाबोरेट करके लिखें तो माइनस बी कौन था, तो बी को अगर देखा जाए तो बी था एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और ए कौन था, तो ए था एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि माइनस बी के जगह लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है बी बाय ए है। ए किसका कॉफिशिएंट था, तो ए कॉफिशिएंट था एक्स क्यूब का, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी हम जस्ट आपको बोले थे कि हम लोग इक्वेट करके क्या करने वाले हैं, तो जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने वाले हैं। We have found a relation between zeros and coefficient of cubic polynomial। यानी कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या मिला, तो माइनस बी बाई ए। बी कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ए कौन है, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए फॉर्मूला आप पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे, तब वहां पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था, क्योंकि उसमें दो ही जीरोज थे। यहाँ पर तीन जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं माइनस बी बाई ए। अभी भी इक्वेट करना और कौन बाकी रह गया है, तो अब हम लोग इक्वेट करेंगे एक्स वाले टर्म को। एक्स वाला टर्म यहाँ से कौन मिला, तो एक्स वाला टर्म है के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इनटू है एक्स इक्वल्स टू। एक्स वाला टर्म जनरल फॉर्म में कौन होता है, तो एक्स वाला टर्म अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो वो है सी एक्स। यानी कि किसके बराबर होगा, तो ये पूरा एक्स वाला टर्म बराबर होगा सी एक्स के बराबर होगा। तो अब हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब देखिएगा इन दोनों को इक्वेट करेंगे तब क्या रिजल्ट मिलता है। अभी जो है एक्स इधर है मल्टीप्लाई में, आरएचएस में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो बचेगा के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी एक्स, और बाई में आ गया एक्स, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल। यानी कि हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का रिजल्ट मिला सी। अब के है इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, ले चलते हैं तो हो जाएगा इक्वल्स टू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू, इधर बचा हुआ था पहले से सी, और बाई में इधर से आया के, तो हो गया सी बाई के किसके वैल्यू के बराबर था, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे
कि k जो है वो a के बराबर निकाले थे हम लोग, यानी कि k के जगह पे अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a, लिख लेते हैं। तो हो जाएगा इक्वल्स टू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू C बाई A। एक और फॉर्मूला मिल गया, एक और फॉर्मूला मिला किसका, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला मिला। कितना, तो C बाई A। फिर इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो ये क्या है, ई जीरोज का प्रोडक्ट का सम किया हुआ है। पहले मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला गया, दो दो को एक बार में लिया गया, 3 जीरोज था ना अल्फा बीटा गामा, तो कोई 2 जीरोज को एक बार में अल्फा बीटा को, फिर बीटा गामा को, फिर अल्फा गामा को, दो दो जीरोज को एक साथ लिए और पहले प्रोडक्ट निकाले और फिर जो प्रोडक्ट आया उसका निकाले हैं सम। यानी कि अगर इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि हम लोग किए हैं क्या, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट का सम है, टेकन 2 एट ए टाइम। जब हम लोग 2 जीरोज को एक साथ लेते हैं तब उसका प्रोडक्ट निकाल के और अगर हम उसका सम कर लेते हैं उसका है ये वैल्यू, उसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू में है C बाई A। C क्या था, तो C को देखा जाए तो C था हमारा, C x का कांस्टेंट टर्म था, यानी कि C जो है x का कोफिशिएंट था, और A क्या था, तो x क्यूब का कोफिशिएंट था। यानी कि हम C के जगह पर लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x और A के जगह पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। दैट इम्प्लाइज कि C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C के जगह पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाय A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो A के जगह पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यानी कि फिर से हमको एक और रिलेशन मिला, किसके किसके बीच का रिलेशन मिला जी, तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का एक और रिलेशन मिला, वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। जब 2 जीरोज को एक साथ लिया जाए टेकन 2 एट ए टाइम तब मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू किसके बराबर, तो C बाई A के बराबर। अभी भी एक टर्म और इक्वेट करना बाकी रह गया है और वो रह गया है बिना x वाला टर्म। फॉर्मूला में अगर देखा जाए तो बिना x वाला टर्म है माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो है कांस्टेंट टर्म का नाम d। यानी कि d किसके बराबर होगा, तो d बराबर होगा माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो चलिए इक्वेट करते हैं, यानी कि हम लोग इक्वेट कर सकते हैं माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को इक्वेट करेंगे किससे, तो d से। क्यों, क्योंकि यही जो है दोनों कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है बिना वेरिएबल वाला। तो इक्वेट करिए, इधर है माइनस के जो है एक साथ, इधर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा डी बाई माइनस के, डी बाई माइनस के।
अब हम यहाँ से रिजल्ट निकालें तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू, हम बताए थे आपको कि कभी अगर माइनस रहे डेनोमिनेटर में उसको भेज देते हैं न्यूमरेटर में, तो माइनस चला गया न्यूमरेटर में तो हो जाएगा माइनस डी, और बाय के जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो के का वैल्यू आया है बराबर ए के बराबर आया है, तो के जगह लिख सकते हैं ए, यानी कि फिर से एक हमको मिल गया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, और वो है माइनस डी बाई ए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए, लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को क्या, तो इसको लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है और जीरोज का प्रोडक्ट है, इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए आया है। डी क्या था, तो डी था हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस डी के जगह लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय ए क्या था, तो ए था हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर से हमको एक रिलेशन मिला किसके किसके बीच, तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, और वो रिलेशन क्या मिला, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने का 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला जो है वो क्या था, पहला फॉर्मूला है वो है सम ऑफ जीरोज का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, और वो फॉर्मूला मिला हमको कितना, तो माइनस बी बाई ए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जीरोज और कोफिशिएंट का। दूसरा फॉर्मूला मिला हम लोग को किसका, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला मिला, और ओ फॉर्मूला मिला कितना, तो सी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला मिला सी बाई ए। और सी क्या था, तो अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो होता था कितना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि सी क्या था, तो एक्स का कोएफिशिएंट था, ए क्या था, ए जो था वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था। तो हमको फॉर्मूला मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का सी बाई ए। तीसरा फॉर्मूला मिला हम लोग को किसका, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या है जी, तो वो फॉर्मूला है माइनस डी बाई ए। डी कौन था, तो डी था हमारा कांस्टेंट टर्म। ए कौन था, ए हमारा था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और एक और फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का, कि कभी अगर आपको जीरोज गिवन हो क्वेश्चन में और आपको फाइंड करना हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तब कैसे फाइंड कीजिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, वो फॉर्मूला था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. So this is the formula of finding cubic polynomial. ये टोटल फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना था क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड. क्यूबिक पॉलिनोमियल में